अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज काशिफ अली चन्ना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर काशिफ। आज इंग्लिश ग्रामर कोर्स की ये चौथी वीडियो है। अब तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक्स मिल जाएगी, वहां पे जाके उन तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए जी, हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ग्रामर बहुत मुश्किल है, ग्रामर तो हमें समझ में नहीं आती। तो बहुत इजी वे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रामर। आपने सिर्फ क्या करना है, एक बुक और पेन अपने साथ रखना है और जो भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद में जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसको पढ़ना है, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिस वे में आपको सही से समझ में आ जाए। इस वजह से भी आपको ग्रामर समझ में नहीं आती क्योंकि आपकी बेसिक क्लियर नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए। और इसकी डिटेल में अलग से इसका एक लेक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट का अलग से, वर्ब का अलग से और ऑब्जेक्ट का अलग से। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या होता है, रट्टा लगाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं वो आप सिर्फ सुन ले, उसको नोट डाउन कर लें, बाकी सब कुछ आपको सही से समझ में आ जाएगा। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या है, मेरा काम है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। वो जा रहा है, जाना क्या है, काम है। मैं रोटी खा रहा हूं, खाना क्या है, काम है। कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, तो जो काम करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। तो इसमें तो कोई भी रटने की बात नहीं है, सिर्फ समझना है कि जो भी बंदा कोई भी काम करता है तो जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कहते हैं किसको हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। लिखना क्या है, ये एक काम हो गया। और कौन लिख रही है, शी लिख रही है। तो एक्शन कौन कर रही है, शी कर रही है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, शी हुआ। अब ये लेटर किसको लिखती है वो हमें पता नहीं है, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं कि सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई एम टीचिंग यू, यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। काम क्या है, पढ़ाने का। कौन कर रहा है, आई कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो भी बंदा कोई भी काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सिर्फ समझने की बात है। और थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, ही इज अ डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर है। यहां पर तो कोई भी काम नहीं हो रहा, फिर क्या ये सब्जेक्ट है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट है। ये जो हमारी डेफिनेशन है वो है इनकम्प्लीट, यानी कि इसमें थोड़ा सा जो मिक्सचर है, यानी कि मसाला जो है ना नहीं डाला गया, जिसकी वजह से हमें बिरयानी खाने में टेस्ट नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें मसाले पूरे करते हैं ताकि हम जब बिरयानी खाएं तो उससे हमें टेस्ट मिले। ही इज अ डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ही जिसके बारे में हम बात करें उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। एक तो हम सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो भी बंदा काम करता है, कोई भी काम करता है तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसके बारे में हम बात करें उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, यानी कि ही के बारे में हमने बात की तो ही इज अ डॉक्टर क्या हुआ, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसके बारे में हमने बात की, इस वजह से इसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो पूरी डेफिनेशन क्या है, चलिए ये देखते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन आर whom we speak about। क्या पढ़ा हमने,
या फिर कोई भी बंदा कोई भी एक्शन करे, कोई भी काम करे तो उस काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। या फिर जो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करें, जिसके बारे में बात की जाए तो उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। और चौथा एग्जांपल हम समझते हैं, यू आर इन कराची। हमने किसी बंदे के बारे में बात की कि वो कराची में है। किसके बारे में बात की? यू के बारे में, यानी कि आप कराची में हो। तो यू क्या हुआ? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि गाइस आपको सब्जेक्ट सही से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड which shows an action, state, existence or position of noun or pronoun is called verb. वर्ब क्या होता है? जो भी नाउन या प्रोनाउन का कोई भी एक्शन यानी कि काम को या फिर उसकी हालत को या फिर उसकी मौजूदगी को या फिर उसकी पोजीशन यानी कि मालकियत को शो करे तो उसको हम वर्ब कहते हैं। नहीं समझ में आया तो गाइस हम इसको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा कि वर्ब क्या होता है। सबसे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? अली ड्राइव्स अ कार, यानी कि अली कार चलाता है। ये चलाना क्या हो गया? एक्शन हो गया। किसका हो गया? नाउन का हो गया। अब ये नाउन क्या है? कोई भी नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन क्या है? यहाँ पे अली, अली ड्राइव कर रहा है, नाउन के एक्शन को शो कर रहा है, तो वो क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट क्या है? हालत। इमरान खान इज अ पॉलिटिशियन, यानी कि इमरान खान कौन सी हालत में है? कि वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की हालत में है। तो इज क्या हुआ? यहाँ पे वर्ब हुआ, क्योंकि इज शो कर रहा है इमरान खान की हालत को कि वो पॉलिटिशियन है। और थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है? यू आर इन क्लास। एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन की एग्जिस्टेंस को शो करे, मौजूदगी को शो करे, तो उसको भी हम वर्ब कहते हैं। यू आर इन क्लास, आर क्या हुआ? वर्ब हुआ, क्योंकि आप लोगों की एग्जिस्टेंस को, मौजूदगी को शो कर रहा है आर के आप क्लास में हो। फोर्थ नंबर एग्जांपल है दिस इज माइन। दिस क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, क्योंकि हमने नाउन की जगह इस्तेमाल किया, इस वजह से दिस को हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे पोजीशन की बात की जा रही है कि दिस इज माइन, ये मेरी है। अगर मैं इसकी जगह कहूँ कि पेन इज माइन, तो पेन क्या हो गया? एक नाउन हो गया। अगर हम इसकी जगह कुछ और वर्ड यूज करें, दिस यूज करें, तो दिस हो गया प्रोनाउन, इज हो गया वर्ब। माइन शो कर रहा है पोजीशन को, इज क्या कह रहा है? कर रहा है दिस की पोजीशन को शो कर रहा है कि दिस इज माइन, ये मेरी है। तो उम्मीद है कि आपको वर्ब सही से समझ में आ गया होगा। अब हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन विच द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट अफेक्ट्स और एनीथिंग ऑन विच वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसा सेंटेंस का हिस्सा जिस पर सब्जेक्ट का एक्शन जो है, सब्जेक्ट का काम जो है वो असर करे, ठीक। और एनीथिंग ऑन विच वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। या फिर जिस पर काम किया जा रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का पार्ट है जिस पर जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो असर करे, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिस पर कोई काम किया जा रहा हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? शी बॉट अ गिफ्ट, यानी कि उसने तोहफा खरीदा। काम किस पे किया जा रहा है? खरीदने का, तोहफे पर। तो हमने क्या पढ़ा? जिस पर कोई काम किया जा रहा हो या फिर सब्जेक्ट के एक्शन का किसी चीज पर असर हो, यानी कि गिफ्ट ये खरीदी जा रही है, इस पे असर पड़ रहा है। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, खरीद रहा है, सब्जेक्ट क्या कह रहा है? ये गिफ्ट खरीद रहा है। एक्शन कौन सा हो रहा है? खरीदने का। किस पर असर पड़ रहा है? गिफ्ट पर, कि वो शॉप से एक गिफ्ट कम हो गई, ये असर पड़ रहा है। तो असर जिस पर पड़ा, गिफ्ट पर असर पड़ा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा वो कहता है दे आर रीडिंग बुक्स, यानी कि वो बुक्स पढ़ रहे हैं।
असर किस पे हो रहा है? बुक्स पर, वो पढ़ा जा रहा है। किसके एक्शन से हो रहा है? दे, यानी कि वो, बहुत सारे लोग हैं या दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? बुक्स पढ़ रहे हैं। तो बुक्स पढ़ना क्या है? पढ़ना तो वर्ब हो गया, लेकिन सब्जेक्ट का जिस पर असर पड़ रहा है वो बुक्स पर पड़ रहा है कि वो पढ़ते जा रहे हैं, या फिर जो एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट वो किस पर हो रहा है? वो बुक्स पर हो रहा है। पढ़ने का काम किस पर हो रहा है? वो बुक्स पर हो रहा है। तो जिस पर अफेक्ट पड़े या फिर जिस पर कोई भी काम सब्जेक्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बुक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइस उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।